हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ना है कि जैसा कि पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े थे कि इंडिया काफ़ी एक वास्ट कंट्री है। यहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं। यहाँ का जो फिजिकल फीचर है भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। ठीक है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेज ऑन द अर्थ सर्फेस। तो जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू वाला जो रीजन है, ठीक है, दुनिया के पुराने लैंड मासेज में से एक है। वहीं यदि हिमालय देखा जाए और नॉर्दर्न प्लेन देखा जाए तो रिसेंट है उसके मुकाबले, मतलब कि नया में से एक है, वन ऑफ द न्यू न्यू लैंड फीचर्स। ठीक है। तो हम लोग इंडिया को कितने फिजिकल डिवीजन बांटा गया उसको देखते हैं। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ग्रुप अंडर फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन्स। तो सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स 6 फिजिकल डिवीजन में बांटा गया, जैसे हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड, इतने में बांटा गया है इंडिया को। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन के बारे में। द हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। हिमालय जो जियोलॉजिकली यंग है, ठीक है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो फोल्ड माउंटेन है जो इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर पे है। दिस माउंटेन्स रेंज फ्रॉम वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। ये जो है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रन करता है। यदि डायरेक्शन कहीं पूछा जाए कि हिमालय किस तरह से रन करता है तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रन करता है, इंडस से ब्रह्मपुत्रा रिवर तक। हिमालय जो है रिप्रेजेंट करता है द लॉफ्टीएस्ट एंड ऑन द मोस्ट रज्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हिमालय जो है दुनिया का माउंटेन बैरियर में से एक है। ठीक है। मोस्ट रज्ड माउंटेन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रिजिड माउंटेन बैरियर में से एक है। एक आर्क की तरह फॉर्मेशन होता है, ऐसे आर्क जो बनता है ना, इस तरीके से। तो एक आर्क की तरह फॉर्मेशन करता है हिमालय जो है, जो लगभग 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कवर करता है। और इसका जो वाइड है, चौड़ाई है, कश्मीर में 400 किलोमीटर के आसपास है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में मात्र 150 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। तो जो इसको यदि इस तरीके से है तो इस तरीके से हम बांट दिया जाए तो ईस्टर्न हाफ में जो है तो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है वेस्टर्न हाफ के मुकाबले। मतलब कि एल्टीट्यूड में जो वेरिएशन, हाइट में जो वेरिएशन है, ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है वेस्टर्न हाफ के मुकाबले। ठीक है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश तरफ वाला जो माउंटेन है उसमें हाइट में वेरिएशन ज़्यादा है। ठीक है। हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। इसको 3 पैरेलल रेंज में बांटा गया लॉन्गिट्यूडनल वे में, मतलब कि इस तरीके से बांटा गया। 3 पैरेलल रेंज में बांटा गया, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, इस तरीके से। तो जो सबसे आगे नॉर्दर्न मोस्ट जो इलाका है उसको हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। तो हिमाद्री का एवरेज हाइट कितना, 6000 मीटर है। ठीक है। ये जितना भी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक है, हिमालयन में जितने भी इंपॉर्टेंट पीक है सब हिमाद्री में ही आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके इस मैप में, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते हैं। कुनलुन माउंटेन, हिंदू कुश, फिर लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ये सब हिमालय का रीजन नहीं है, हालांकि ये भी पहाड़ ही है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो जास्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है, कुनलुन माउंटेन है, हिंदकुश पर्वत है। ठीक है। तो ये सब जो है ट्रांस हिमालय के अंदर आता है, मतलब कि बृहद हिमालय जिसको बोलते हैं। इधर एक सुलेमान रेंज है, ठीक है, इधर एक सुलेमान रेंज है। तो यहाँ पे पामीर नोट है, यहाँ से बहुत सारा माउंटेन निकलता है, जैसे हिंदुकुश माउंटेन, इधर पामीर का प्लेट्यू निकलता है, इधर कुनलुन माउंटेन, फिर लद्दाख, जास्कर रेंज, फिर हिमालय निकलता है। तो नोट मतलब क्या होता है, गांठ पड़ जाना। तो एक तरह से सारा ही माउंटेन आकर के एक जगह मिल जाता है, इसलिए इसको पामीर नोट के नाम से जानते हैं। तो इसको 3 पैरेलल रेंज में बांटा गया। यहाँ पे जो 3 लाइन आपको दिख रहा है, ए वाला लाइन, ए वाला लाइन और ए वाला लाइन। ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे कलर चेंज करके हम दिखाते हैं। मान लीजिए ए वाला लाइन जो है यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये तीनों लाइन जो है हिमालय का है। ठीक है। 3 पैरेलल रेंज में बांटा गया है। या कैलाश रेंज भी ट्रांस हिमालय के अंदर आता है। फिर यहाँ पे लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ये सब भी ट्रांस हिमालय के अंदर आता है। काराकोरम रेंज यहाँ पे है, काराकोरम रेंज भी जो है, ये वाला लाइन जो है काराकोरम रेंज है यहाँ, ये भी जो है ट्रांस हिमालय के अंदर आता है। ठीक है। इसमें कई तरह के पीक आपको देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे नंदा देवी पीक है, यहाँ नंदा देवी पीक है यहाँ। ठीक है। यहाँ पे मानसरोवर लेक है, गुरु मंधाता पीक है, कामेत पीक है, सिपकीला दर्रा यहाँ पे है, सिपकीला पास यहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ बरछाला पास है, इधर जोजिला पास है, यहाँ पे नंगा पर्वत यहाँ पे है, केटू यहाँ पे है। केटू को हम लोग काराकोरम रेंज के नाम से जानते हैं। माउंट गार्डविन ऑस्टिन इसको बोला जाता है केटू को। इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। यदि ये वाला जो है पीओके रीजन ऐसे आता है, तो अभी ये पीओके के अंदर में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है। तो यदि यूनाइटेड इंडिया की बात किया जाए तो सबसे हाईएस्ट है K2, और यदि इसको हटा दिया जाए
तो कंचनजंगा हाईएस्ट हो जाता है। यहाँ पे जो कंचनजंगा सिक्किम में आपको दिख रहा है ये हाईएस्ट हो जाता है। माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है, मकालू जो है यहाँ पे है, मकालू पीक यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पीक को यहाँ पे हम देख सकते हैं। और भी कई तरह का रेंज आपको मिलेगा, जैसे धौलाधारी रेंज है, धौलाधर रेंज जो है, धौलागिरी रेंज जो है, अन्नपूर्णा रेंज है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है सबसे हाईएस्ट 8848 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा है, मकालू जो है, इस सब का हाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका कितना है। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयज आर असिमेट्रिकल नेचर। असिमेट्रिकल कहने का मतलब कि जैसे हम लोग पढ़े ना कि वेस्टर्न हाफ इधर जो है वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा और इधर वेरिएशन कम है। यदि दोनों तरफ सेम हाइट रहता है तो उसको सिमेट्रिकल बोला जाता है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि यदि बीच बीच से लाइन किया जाए तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ इज मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो हिमालय का जो कोर है ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये पेरेनियल स्नो बाउंडेड, मतलब कि सालों भर इसमें बर्फ़ जमा रहता है और कई ग्लेशियर इससे निकलते हैं, ठीक है। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रज माउंटेन सिस्टम नोन एज हिमाचल। तो हिमाद्री के साउथ में जो उसको हम लोग हिमाचल या लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। द रेंजेज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। एल्टीट्यूड वेरिएशन इसमें 3700 डिग्री से 3700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी मीटर इसका हाइट होता है। पीर पंजाल रेंज इसी में आता है। पीर पंजाल रेंज जो हिमाद्री के अंदर ही आता है, लॉन्गेस्ट रेंज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। वहीं धौलाधर रेंज, महाभारत रेंज सब जो है इसी में आता है, लेसर हिमालय में आता है, ठीक है। इस रेंज में और क्या क्या है, तो कश्मीर जो है, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश का और वैली ऑफ कश्मीर सब लेसर हिमालय के वैली में आते हैं। तो इसको आप याद रखिए, जितने हिल स्टेशन है सब लेसर हिमालय के एरिया में आते हैं, ठीक है। और सबसे बाहर वाला जो इलाका है सबसे लास्ट, उसको हम लोग शिवालिक के नाम से जाते हैं। इसका जो हाइट है और कम है, मतलब कि इससे भी कम है। यहाँ पे जैसे हम लोग अभी मैप में देखे थे, ठीक है, इस मैप में हम लोग यहाँ दोबारा देखते हैं तो यहाँ पे और डिफरेंट माउंटेन रेंज के बारे में दिखाया गया। हम लोग आगे उसका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका जो हाइट है 10 से 50 किलोमीटर के बीच वेरी करता है शिवालिक का। हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 to 100 मीटर। तो हाइट इसका 900 से 1100 मीटर है और उसका जो लेंथ है 10 से 50 किलोमीटर तक इसकी तरह वेरी करता है। दिस रेंजेज आर कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्राउट डाउन बाय रिवर। तो ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो जो पत्थर ऊपर से लाया जाता है ना, रिवर्स के द्वारा, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। दिस वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ये वैली जो है एलुवियम से कवर किया हुआ है, ठीक है, थिक वैली और एलुवियम से। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक का नोन एज दून। तो दून क्या होता है, जैसे देहरादून का नाम आप लोग सुने होंगे, तो दून क्या है, तो लेसर हिमालय यानी कि बीच वाला हिमालय और शिवालिक के बीच का जो वैली है उसको हम लोग दून के नाम से जानते हैं। जैसे देहरादून, कोटली दून, पटली दून, ये सब जो है काफ़ी फेमस दून है। तो दून क्या होता है, हिमाचल और शिवालिक के बीच के एरिया को दून बोलते हैं। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयज हैव बीन डिवाइडेड द बेसिस ऑफ रीजन। तो अभी तक हम लोग कैसे पढ़ रहे थे, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी तक हम लोग नॉर्थ साउथ डिवाइड किया था ना, इस तरीके से। यदि हम लोग इस तरीके से डिवाइड करें, ठीक है, अभी हम लोग कैसे डिवाइड किए, ऐसे। यदि इसी हिमालय को हम लोग इस तरीके से डिवाइड करें, ठीक है, तो कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो हम लोग नदी के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले, तो ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट टू ईस्ट दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैली। एग्जांपल के तौर पे पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज। इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय, उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है, फिर हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। तो किसके, पंजाब और सतलज और इंडस के बीच का जो रीजन है, इंडस से सतलज तक का। वहीं सतलज से यदि काली की बात किया जाए, काली रिवर जो है, सतलज से काली रिवर के बीच की बात किया जाए तो उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता रिवर को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये बाउंड्री याद रखिएगा, ठीक है। इंडस से लेकर के सतलज तक उसको पंजाब हिमालय वाला जाना जाता है। सतलज से काली, कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग तक असम हिमालय, ठीक है। इसका और भी कई तरीके से नाम हो सकता है, जैसे पंजाब हिमालय के 2-3 नाम है। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। ब्रह्मपुत्र जो है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है हिमालय का, मतलब सबसे ईस्टर्न पॉइंट पे है। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो दिहांग जॉर्ज मतलब यहाँ पे जो है क्या होता है, हिमालय जो टर्न कर जाता है और इंडिया के ईस्टर्न बाउंड्री से एक ट्रेवल, मतलब कि इस तरह से वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। दे आर नोन एज पूर्वांचल। तो उसको हम लोग पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, यानी कि ईस्टर्न हिल के नाम से जानते हैं। दिस हिल रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। इधर जो बना हुआ है वो सैंडस्टोन का बना हुआ है, जो सेडिमेंट्री रॉक है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, इसमें काफ़ी ज़्यादा घना फॉरेस्ट है। और द पूर्वांचल कंप्राइजेज ऑफ, पूर्वांचल में और कौन कौन आता है, तो पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल, ये सब आता है। कौन कौन, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं।
पटकाई हिल, नागा हिल, मिजो हिल, यहाँ पे जैसे है ना, ये सब हिल का नाम है। इसको हम लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं। पूर्वांचल इसको बोला जाता है, तो इसमें पटकाई हिल, नागा हिल, मिजो हिल ये सब आता है। इसके अलावा गारो खासी जयंतिया जो है, इधर जो प्लेटू है उसका ये पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, बीच में प्लेन वाला इलाका आ जाता है, और गारो खासी जयंतिया प्लेटू का हिस्सा है, ठीक है। हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है मेनली 3 रिवर के द्वारा बनाया गया है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के सिस्टम के द्वारा बनाया गया है, और उसके ट्रिब्यूटरी के द्वारा। ये कम्प्लीटली एलुवियम सॉइल का बना हुआ है। डिपोजिशन ऑफ एलुवियन इन वास्ट बेसिन लाइंग एंड फोटिल ऑफ हिमालय ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। इसको बनने में कई मिलियन साल लगे हैं, ठीक है। ये जो है लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया फैला हुआ है। इसका जो लेंथ है 2400 किलोमीटर है, और इसका वाइड जो है 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक वेरी करता है। काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ का सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, पानी अवेलेबल है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। द रिवर्स कम फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। जो नॉर्दर्न माउंटेन से जो रिवर आ रहा है वो डिपोजिशनल वर्क यहाँ पे करते हैं, मतलब अपना मिट्टी यहाँ पे छोड़ते हैं। इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेज विद रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। फिर जो प्लेन इलाका है उसका लोअर कोस्ट में, मतलब कि बंगाल के आसपास वाले इलाके में स्लोप काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण से नदी का स्पीड कम हो जाता है और रिवराइन आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। मजुली एक आइलैंड है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पे दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। द रिवर इन देयर लोअर कोर स्प्लिट इंटू नुमरस चैनल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, दी चैनल नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, तो रिवर डिफरेंट चैनल में बट जाता है समुद्र में मिलते समय, तो हर एक पार्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। मतलब कि एक रिवर आ रहा है, ये 3-4 पार्ट में बट गया, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे, ठीक है। आगे पिक्चर में हम देखेंगे उसको, जैसे यहाँ डायग्राम दिया होगा, यदि तो सॉरी नहीं दिया है, जैसे इसी को देख लीजिए। यहाँ देखिए महानदी, है ना, महानदी रिवर का, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। इस तरीके से जो बढ़ जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है, ठीक है। और नदी जब ज्वाइन करता है उसको ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। जैसे गंगा नदी जो है, गंगा रिवर जो है, उसमें यमुना मिल रही है, तो यमुना जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, चंबल जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में यही अंतर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शन में बांटा जाता है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन रेफर टू पंजाब प्लेन। जो वेस्टर्न पार्ट है उसको पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है। इसमें इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी के द्वारा बनाया गया है। पंजाब प्लेन का बड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। इसमें और कौन कौन नदी है, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदी और इसमें फ्लो करता है। सारा जो है हिमालय से निकलता है। सेक्शन ऑफ प्लेन इन डोमिनेटेड बाई दोआब। इस सेक्शन को दोआब बोला जाता है भी, ठीक है। दोआब 2 नदी के बीच का जगह को बोलते हैं, ठीक है। पंजाब उसी तरह से 5 नदी के बीच की जगह को बोला जाता है। गंगा जो है एक्सटेंड करता है घग्गर से तीस्ता रिवर तक। गंगा प्लेन कहाँ से एग्जिस्ट करता है, घग्गर से तीस्ता रिवर तक। ये बिहार, यूपी, हरियाणा ये सब और हल्का झारखंड, वेस्ट बंगाल वाले इलाका में पड़ता है। और असम में जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन पड़ता है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज ए फ्लैट विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। नॉर्दर्न प्लेन को जनरली ऐसा माना जाता है कि इसके रिलीफ में कोई वेरिएशन नहीं है, लगभग फ्लैट है। इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा सही नहीं है। दिस वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। ये जो प्लेन है इसमें भी कई तरह के रिलीफ फीचर है। अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर नॉर्दर्न प्लेन कैन डिवाइड टू 4 रीजन। तो रिलीफ फीचर के आधार पर 4 रीजन में बांटा जाता है। तो कौन कौन हम लोग उसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से निकलते हैं रिवर जो है क्या करता है, अपने साथ पत्थर लाता है, छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा लाता है, उस 8 से 16 किलोमीटर के बीच में उसको जमा कर देता है। उस पत्थर, तो उस बेल्ट को हम लोग भाबर बोलते हैं, ठीक है। भाबर में क्या होता है, स्ट्रीम जो है डिसेपियर कर जाता है, जो नदी का धारा है गायब हो जाता है, क्योंकि पत्थर के बीच से बहने लगता है, ठीक है। उस बेल्ट के साउथ में जो है स्ट्रीम री इमर्ज होता है, उसको हम लोग तराई बोलते हैं। तो सबसे ऊपर में क्या होता है, भाबर, उसके नीचे होता है तराई। तराई जो है थिकली फॉरेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा जंगल होता है, लेकिन इस फॉरेस्ट को काटा गया है, क्लियर किया गया एग्रीकल्चरल लैंड बनाने के लिए। और पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए थे, जो माइग्रेंट आए थे आज़ादी के समय पाकिस्तान से, तो तराई रीजन में उनको जंगल को साफ करके बसाया गया था पार्टीशन के बाद, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क तराई रीजन में पड़ता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन फाउंड ऑफ ओल्डर एलुवियम। जो नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा पार्ट है ओल्डर एलुवियम का बना हुआ है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन ऑफ रिवर एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर। दिस इज नोन एज भांगर। तो भांगर किसको बोलते हैं, तो नॉर्दर्न ओल्डर एलुवियम वाले को भांगर बोलते हैं, और नया जो एलुवियम होता है उसको हम लोग खादर बोलते हैं। तो खादर और भांगर के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। द न्यूअर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन ऑफ खादर, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वो जो है लगभग हर साल रिन्यू हो जाता है, क्योंकि बाढ़ वाले इलाके में वो पड़ता है।
पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ते हैं। एक तरह का टेबल लैंड होता है जिसमें ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक पाया जाता है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, हर तरह का रॉक पाया जाता है। ये क्यों बना था? तो इट वॉज फाउंड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण ये बना था। तो ये दुनिया के ओल्डेस्ट लैंड मास में से एक है। प्लेटू जो है, द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड सैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। तो प्लेटू में क्या क्या है? तो ब्रॉड और सैलो वैली है, राउंडेड हिल्स है। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। इसमें 2 ब्रॉड डिवीजन कौन कौन? तो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। तो यहाँ पे आप डायग्राम में हम दिखाते हैं अभी आपको, ये जो है, ठीक है, तो इस एरिया को डेक्कन प्लेटू बोलते हैं और इधर वाले जो एरिया उसको सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीच में जो है नर्मदा रिवर या फिर सतपुरा रेंज को बाउंड्री के रूप में माना जाता है, और विंध्याचल रेंज को कहने का मतलब उधर ये जो हो जाता है इसको सेंट्रल हाईलैंड है, इसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। तो प्लेटू को भी 2 पार्ट में यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, द प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर रिवर लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के उत्तर में जो भी है उसको जो है हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं, और उसके साउथ में जो कुछ भी है उसको हम लोग डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। ठीक है, द विंध्याचल रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ ईस्ट। यदि विंध्याचल रेंज की बात किया जाए तो विंध्याचल रेंज के नॉर्थ वेस्ट में जो है, नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल है, साउथ में सतपुरा रेंज है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो विंध्याचल रेंज का आगे यदि एक्सटेंशन देखें तो राजस्थान में मर्ज कर जाता है रॉकी डेजर्ट में, है ना। द फ्लो ऑफ रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन। तो इस रिवर में काफ़ी मतलब इस रीजन में काफ़ी कम नदियाँ बहती हैं, जैसे चंबल, केन, बेटवा, सोन, ये सब बहती है। ठीक है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से बहती है, जिधर हम एरो यहाँ पे ड्रॉ किए हैं अभी। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन वेस्ट। सेंट्रल हाईलैंड जो है वेस्ट में वाइडर है, सेंट्रल हाईलैंड जो है वेस्ट में ज़्यादा ऊंचा है, और वाइडर है मतलब ज़्यादा चौड़ा है, बट नैरोवर इन द ईस्ट। ईस्ट में वो पतला हो जाता है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड या बघेलखंड। तो सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन यदि देखा जाए, सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखिए, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, ये जो इधर वाला इलाका है नर्मदा के ऊपर में जो सेंट्रल हाईलैंड है, देखिए इधर ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, इधर ज़्यादा चौड़ा है और इधर पतला है, और इसी का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन का बात किया जाए, इधर वाला इलाका इसको हम लोग बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड या बघेलखंड दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क द फॉरवर्ड ईस्टवर्ड दामोदर रिवर। तो सेंट्रल हाईलैंड का ही छोटा नागपुर प्लेटू ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। छोटा नागपुर प्लेटू जो है सेंट्रल हाईलैंड का ही ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। नेक्स्ट द डेक्कन प्लेटू ट्रायंगुलर लैंडमास। डेक्कन प्लेटू जो मतलब नर्मदा के साउथ वाला इलाका जो है एक तरह का ट्रायंगुलर लैंडमास है। ठीक है, द सतपुरा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। नॉर्थ में इसका सतपुरा रेंज है, जबकि महादेव कैमूर हिल्स जो है मैकाल रेंज इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। तो ये सबसे ईस्ट में इसका कौन कौन पड़ता है? तो महादेव हिल, कैमूर हिल, मैकाल रेंज ऐसा पड़ता है। ठीक है, द डेक्कन प्लेटू हायर इन द वेस्ट। डेक्कन प्लेटू जो है वेस्ट में हायर है, वो जो है वेस्ट में ब्रॉडर था, वेस्ट में चौड़ा था, वेस्ट में ऊंचा है, और इसका स्लोप जो ईस्टवर्ड की तरफ है। इसी का एक्सटेंशन जो नॉर्थ ईस्ट में जो हम लोग अभी दिखा रहे थे, गारो खासी जयंतिया है ना, डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन है, ये याद रखिएगा, डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन है, जिसको हम लोग वहाँ पे डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे कर्बी एंगलोंग या फिर नॉर्थ चाचर हिल्स के, ये सब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक फॉल्ट के द्वारा छोटा नागपुर प्लेटू से सेपरेट होता है। उस फॉल्ट में जैसे वहाँ पे गारो खासी जयंतिया है, प्रोमिनेंट 3 हिल है। द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीज ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू के ईस्ट में ईस्टर्न घाट और वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, इस तरीके से। तो दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। तो जो वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट है काफ़ी कंटिन्यूस पहाड़ है, काफ़ी लगातार है, तो इसको काफ़ी पास से ही मतलब कि जो डिफरेंट पास होते हैं, जैसे हिमालय में जिस डिफरेंट पास है उसी तरीके से इधर भी पास होता है, जैसे थाल घाट, भोरघाल, पाट घाट, ये सब जो उसी के थ्रू इसको हम लोग पास कर सकते हैं। वेस्टर्न घाट हाइयर है ईस्टर्न घाट से, याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट आर हाइयर देन ईस्टर्न घाट। देयर एवरेज एलिवेशन 900 से 1600 मीटर। गुरु शिखर जो है ईस्टर्न घाट, सॉरी यहाँ पे, द ईस्टर्न घाट स्टेज फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी इन द साउथ। ईस्टर्न घाट जो है महानदी वैली से लेकर के नीलगिरी तक है साउथ में। नीलगिरी में ईस्ट और वेस्ट दोनों मिल जाता है आकर के, याद रखिएगा। ठीक है, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर है, क्योंकि इधर बहुत सारा नदी फ्लो करती है। वेस्टर्न घाट का जो ओरोग्राफिक रेन बाई फेसिंग द रेन बियरिंग मोस्ट वन टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। तो वेस्टर्न घाट का जो पहाड़ है ओरोग्राफिक रेंज कराता है। ओरोग्राफिक रेन किसको बोलते हैं? यदि किसी पहाड़ से टकरा करके यदि वर्षा होता है उसको ओरोग्राफिक रेन बोला जाता है। तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया में जो है वेस्टर्न घाट के द्वारा ओरोग्राफिक रेन करवाया जाता है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट को डिफरेंट नाम से जाना जाता है।
ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज ऑफ नॉर्थ टू साउथ, यदि नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ें तो वेस्टर्न घाट का हाइट जो है बढ़ते जाता है। वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट में है याद रखिए, गुजरात, उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में भी वेस्टर्न घाट है, ये याद रखिएगा, हमको बताने का मेन मकसद यही था। हाईएस्ट पीक कौन कौन है, तो सबसे बड़ा जो पीक है यहाँ पे अनाईमुड़ी है वेस्टर्न घाट का, उसके बाद आता है दूधा बेटा। महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है, जबकि वेस्टर्न घाट का अनाईमुड़ी है। सेब्रोय हिल्स और जाबरी हिल्स जो है आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में सेब्रोय हिल और जाबरी हिल लोकेटेड है। ठीक है, उसमें कई हिल स्टेशन भी है, जैसे ऊटी जो है उसी में है। पेनिनसुलर प्लेटू का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, तो डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ब्लैक सॉइल का एक एरिया जिसको हम लोग डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। दिस इज अ वोल्केनिक ओरिजिन, ये वोल्केनिक ओरिजिन का है, इसलिए इसमें इग्नियस रॉक पाया जाता है। एक्चुअली दिस रॉक्स हैव बीन डिनोटेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो इसी पत्थर को टूट करके बना है नदियों के द्वारा। अरावली हिल लाई ऑन द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट मार्जिन पे अरावली हिल है। दे आर हाईली इरोडेड, इसको काफ़ी ज़्यादा इरोड किया गया है ना, डिफरेंट रीजन से। ठीक है, गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है, याद रखिएगा, गुजरात से दिल्ली तक अरावली हिल फैला हुआ है। ठीक है, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन वगैरह है वो सब हिल पे ही, रायसीना हिल उसको बोला जाता था। ठीक है, हम एक बार मैप में यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये अरावली हिल है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये अरावली हिल है, ये विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज। यहाँ पे महादेव हिल है, ये महादेव हिल है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग इधर आए तो इसको यहाँ पे महेंद्रगिरी यहाँ पे है, जो वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, वेस्टर्न घाट का यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है, नल्लामला हिल्स है। उसके बाद फिर अनाईमुड़ी जो वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पे है। यहीं पे कार्डमम हिल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डमम हिल यहीं पे है। ठीक है, यदि नदी की बात किया जाए तो कौन कौन सा रिवर है यहाँ पे देखिए, तो गंगा, यमुना, चंबल, गंडक, घाघरा, सोन, कोसी, ये सब रिवर इधर है। उसके बाद फिर महानदी यहाँ है, गोदावरी रिवर यहाँ है। उसके बाद नर्मदा और तापी इधर फ्लो करती है वेस्ट की तरफ। कृष्णा रिवर है, गोदावरी रिवर यहाँ है, कावेरी यहाँ पे है, नीचे में कावेरी रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो इंडियन डेजर्ट लाई टुवार्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल। अरावली हिल के वेस्ट में इंडियन डेजर्ट है। ये एक सैंडी प्लेन है जिसमें सैंड ड्यून्स बना हुआ रहता है, कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, साल भर में 150 मिलीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर बारिश होता है, जो काफ़ी कम है। इट हैज एरिड वेजिटेशन विथ लो वेजिटेशन कवर। यहाँ का क्लाइमेट एरिड है जिसमें लो वेजिटेशन है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में कुछ कुछ स्ट्रीम्स यानी कुछ हल्का फुल्का धारा यहाँ पे अपीयर होता है, लेकिन तुरंत तो डिसअपियर हो जाता है बालू के कारण। लूनी जो है इस एरिया का सबसे बड़ा नदी है। बरचांस क्या होता है, तो क्रिसेंट टेप ड्यून, तो क्रिसेंट शेप का इस शेप का ड्यून्स बनता है, सैंड ड्यून्स बनता है, जिसको हम लोग बरचांस बोलते हैं। ठीक है, जो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास, जैसलमेर के पास बरचांस को देखा जा सकता है। अब कोस्टल प्लेन के बारे में देखते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटू के बगल में जो है कोस्टल प्लेन है, एक तरफ अरेबियन सी और एक तरफ बे ऑफ बंगाल। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है सैंडविच है, किसके बीच में, सैंडविच मतलब कि बीच में दबा हुआ होना। तो वेस्टर्न कोस्ट किसके बीच में दबा हुआ है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक नैरो प्लेन है, पतला है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। वेस्टर्न कोस्ट को 3 सेक्शन में बांटा गया, कोंकण प्लेन मुंबई से गोवा तक, उसके बाद आता है कन्नड़ प्लेन, उसके बाद आता है मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो जैसे हम अभी मैप में देखेंगे इसको कौन कौन आता है, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट। उसी तरीके से देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो ईस्टर्न कोस्ट पे है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, उसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, तो आइए हम लोग ये दोनों को मैप में देखते हैं। इसमें नदी जो हम लोग था, महानदी, गोदावरी, ये सब को अभी हम लोग देखे थे। लेक चिल्का के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उड़ीसा में लेक चिल्का है जो महानदी के डेल्टा के पास बनता है और लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, खारे पानी का ये झील है। ठीक है, लेक चिल्का इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया में जो है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, हम लोग मैप में देखते हैं अभी जो हम लोग देखें यहाँ पे नॉर्दर्न सरकार कहाँ पे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 कोस्ट में बांटा गया ईस्टर्न कोस्ट को, एक है कोरोमंडल कोस्ट इधर वाले इलाके को। तो इस तरीके से एग्जाम में आता है कि कोरोमंडल कोस्ट कौन से स्टेट में है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले स्टेट में। वहीं उड़ीसा में जो है उसको हम लोग नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। तो ईस्टर्न घाट का बाउंड्री था। चिल्का लेक यहाँ पे है जो आपको दिख रहा है, यहाँ ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना,
इसको चिल्का लेक बोलते हैं, ये चिल्का लेक है, ये जो पोर्शन है यहाँ से जो है ऐसे ये वाला जो रेड कलर में मार्क कर रहे हैं है ना, ये चिल्का लेक है, ठीक है। वहीं इधर यदि वेस्टर्न बाउंड्री को देखें हम लोग तो यहाँ पे सबसे पहले कोंकण कोस्ट है, ये कोंकण कोस्ट है, उसके बाद कन्नड़ कोस्ट आता है, उसके बाद फिर मलाबार कोस्ट आता है, ठीक है। तो इधर 3 हिस्से में बांटा गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आइलैंड के बारे में, ये था कोस्टल प्लेन के बारे में। उसके बाद है आइलैंड यहाँ, तो हम लोग आइलैंड के बारे में पहले भी जानते हैं, चारों तरफ से जो पानी से घिरा रहता है उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। इंडिया के पास 2 बड़ा बड़ा आइलैंड है, एक लक्षद्वीप आइलैंड है जो अरेबियन सी में है, मालाबार कोस्ट में केरला के पास। इसमें जो है कोरल आइलैंड है, ठीक है, एक कोरल आइलैंड का बना हुआ है। इसको पहले 3 नाम से जाना जाता था, लैकेडीव, मिनिकॉय और अमीनीडीव। 1973 में इसको जो है नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया। तो याद रखिए कब चेंज किया गया, 1973 में। ये 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे ही फैला हुआ है, ये काफ़ी छोटा है। कावरती आइलैंड जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, इसका राजधानी बोल सकते हैं, ठीक है। इस पे काफ़ी ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। पीटी आइलैंड यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक पीटी आइलैंड है, इसको याद रखिएगा, जहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, जहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। कोरल्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। कोरल्स क्या है, तो कोरल पॉलिप्स एक जीव होता है जो काफ़ी छोटे समय के लिए जीता है ना, काफ़ी कम समय इसका लाइफ है, और एक कॉलोनी में रहता है। कॉलोनी मतलब ग्रुप बना करके रहता है, ठीक है। कॉलोनी का मतलब तो ग्रुप बना के रहता है। ये सैलो वाटर में फ्लोरिश करता है, मड फ्री वाटर यानी कि मिट्टी नहीं होना चाहिए, और वार्म वाटर में, मतलब कोरल पॉलिप्स कहाँ पाया जाता है, तो सैलो और मड फ्री वाटर, वार्म वाटर में। इसके द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट किया जाता है, इसके द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ा जाता है। द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रिफ। तो कोरल सिक्रेशन जो कैल्शियम कार्बोनेट हुआ और उसके मरने के बाद उसका डेड बॉडी, ये सब जुड़ करके एक रिफ बन जाता है, ठीक है। रिफ मेनली 3 तरह के होते हैं, बैरियर रिफ, फ्रिंजिंग रिफ और अटॉल्स। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड वाले इलाके में, मान लीजिए कि ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इस कॉर्नर पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। ये कोरल रिफ का एग्जांपल है। अटॉल्स जो है हॉर्स शू शेप्ड में होते हैं, अटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रिफ्स। नेक्स्ट है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बे ऑफ बंगाल में एक अंडमान निकोबार आइलैंड है। ये बड़ा है साइज में लक्षद्वीप के मुकाबले और ज़्यादा स्कैटर्ड है, ज़्यादा फैला हुआ है। इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड 2 ब्रॉड कैटेगरी, 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, अंडमान नॉर्थ में और साउथ में निकोबार। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन्स। ऐसा माना जाता है कि ये किसी पहाड़, डूबा हुआ पहाड़ का ऊपर वाला इलाका है, जो म्यांमार के बाउंड्री पे एक अराकान योमा नाम का पहाड़ है, उसी का ये हिस्सा है, ठीक है। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का काम करता है। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ भी कई तरह के फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है, यहाँ भी कई तरह का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड, जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ठीक है। बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में है और इंडिया का एकमात्र वहाँ पे वोल्केनो है, ठीक है। अ डिटेल्ड अकाउंट फॉर डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन हाईलाइट द यूनिक फीचर ऑफ फीचर। जैसे यहाँ पे बताया गया कि सबके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़े, इससे क्या फ़ायदा हमको मिलता है, तो हम हर एक इंडिया के जितना रीजन है उसके बारे में हम लोग जाने, जितना फिजियोग्राफिक डिवीजन उसके बारे में हम लोग जाने, हर एक को डिटेल में पढ़ें। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे इसका देख लेते हैं। लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इन रेफर्ड है। तो जो लैंडमास 3 तरीके से बाउंडेड रहता है समुद्र से, है ना, जो 3 तरीके से समुद्र से घिरा हुआ था 3 तरफ से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग पेनिनसुला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड नोन एज पेनिनसुला। माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कॉल्ड पूर्वांचल, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड है। तो गोवा के नीचे में जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो गोवा के नीचे वाले इलाके को कन्नड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कन्नड़ के नीचे कोरोमंडल है। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, तो महेंद्रगिरी है, ठीक है। अनाईमोड़ी वेस्टर्न घाट का, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।